अब जो है बंगाल देखिए, बंगाल का जो मुस्लिम वहाँ पे आतंक कर रहा था, अब पंचर बनाएगा या वहाँ से भाग करके सीधे बांग्लादेश जाएगा, कहेगा वहाँ की नागरिकता दे दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूँ। जगमोहन सिन्हा जैसा जज नहीं हो सकता, जो उस वक्त की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी की के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। किसी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हैसियत नहीं है कि ये काम करते हैं। हमारे बाप दादा ने क्या किया, नाना ने क्या किया, परवाजा ने क्या किया। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम देश के लिए क्या कर रहे हो? तुम्हारे राहुल दादा क्या कर रहे हैं? अखिलेश दादा क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? ये बताओ, आज देश के लिए तुम क्या कर रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव और मैं हूं आपके साथ हमद। पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। अब देश में 22 राज्यों में एनडीए की सरकार बन चुकी है। तो वहीं ममता बनर्जी की हार के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत बढ़ गई है और विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उसी जोश और उसी जोश के साथ यहाँ पर भी यूपी में भी सत्ता वापसी में करेगी या नहीं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए जनता के बीच पहुंचे हैं और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। तो क्या लगता है, वो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की है, क्या उसी तरीके से उसी जोश के साथ फिर से एक बार यूपी में भारतीय जनता पार्टी मुकाम हासिल कर पाएगी? देखिए, जोश वो लाता है जिसके पास कोई काम नहीं होता है, और भारतीय जनता पार्टी के पास काम है। और भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर हर हर मोदी, घर घर मोदी के नाम पर देश का चुनाव हो रहा है। और चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबको भारतीय जनता पार्टी एक विकास की गति पर लेके चल रही है। हमने भी 1,40,000 आवास पाए हैं, जिसमें कोई चवन्नी कटौती नहीं हुई है। हमारे भाई का ही 50,000 रुपया भी बिल में बिजली का माफ़ हुआ, जो सरकार ने माफ़ किया। रहा सवाल, यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी जी को भी साथ में लिए है, अनुप्रिया पटेल जी को भी साथ लिए है, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद को भी साथ लिए है। और सबके आधार पर जो कौशल किशोर जी हैं, जुगल किशोर जी हैं, तमाम ऐसे अनुसूचित जाति के भी चेहरा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है 2027 में सरकार बनाएगी। और बनाने के बावजूद अब से जो है मुसलमान अगर जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, नसरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा, समाजवादी कांग्रेस में नहीं जाएगा। अब ये नहीं होगा कि 20% मुसलमान दरी बिछावे, 7% यादव राजी करे। जब हिस्सेदारी की बात, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए इस बार भाजपा को एकदम से हटा देगी यूपी से। कहाँ पीडीए उनकी रही? उन्होंने जब पीडीए बनाया था तो कहा था दलित, अनुसूचित जात और माइनॉरिटी, ओबीसी। तो चंदौली से ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी सांसद हैं, धौरहरा से आनंद भदौरिया ठाकुर साहब सांसद हैं, बलिया से सनातन पांडे पंडित जी सांसद हैं, नेता विरोधी दल बाबा माता प्रसाद सांसद हैं। और हमको बता दो, इनका पीडीए कहाँ रहा? केवल एक ड्रामेबाजी करने लिए गाजीपुर में जो है वहाँ गए थे। यहाँ पीडीए की बात करते हैं, वहाँ विश्वकर्मा बनाम ब्राह्मण कराने गए थे। बाकी विश्वकर्मा बनाम ब्राह्मण में नहीं कामयाब हुए। और यहाँ माता प्रसाद पांडे को नेता विरोधी दल बनाए बैठे हैं। आज डेलीगेशन इनका गाजीपुर तो गया था, आजम खान से कौन मिलने गया? बाकी बड़ी जिम्मेदारी से हम बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में यही जो है मौलाना और मुसलमान ही मुंहतोड़ जवाब समाजवादी पार्टी को देंगे। और समाजवादी पार्टी जो अपनी दोहरी राजनीति कर रही है, दोहरी राजनीति से उसका नकाब अब खुल चुका है। और मुसलमानों ने आने वाले समय में इनको ईंट का जवाब पत्थर देने का काम करेंगे। और हम तो कहते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए हो तो लंदन के इकरा हसन भी पढ़ी हुई है। बना दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, बना दो मुख्यमंत्री। 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार रक्षा मंत्री माननीय मुसलमानों को मुलायम सिंह जी ने बनाया। 2009 में इनकी जब बहू हारी तो कहा कि जो है उनको डॉक्टर अयूब के मिलाया, कौमी एकता को मिलाया। अब आजम खान से ऐसे मुलायम सिंह जी ने माफ़ी मांगी थी कि ये मुसलमान भाइयों माफ़ कर दो। तब 2012 में इनकी सरकार बनी थी। और अब तो जो है इनका सुपड़ा साहब, यही मतलब जो है 2024 में एक लाल कापी लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव निकले थे कि आरक्षण संविधान के नाम पर। आज ये पूछ लो अखिलेश यादव राहुल गांधी से कि 37 सीटें अखिलेश यादव लाई, 6 सीटें कांग्रेस लाई। और आरक्षण संविधान के नाम पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहाँ रोड पर उतरे हैं? इसका जवाब
जनता आने वाले समय में देगी। अनुसूचित जात का जब नौकरी का आरक्षण, अनुसूचित जात का नौकरी जब आरक्षण मामला लोकसभा में आया, माननीय मुलायम सिंह जी ने विरोध किया। बहन जी के साथ गेस्ट हाउस वाला हवाला क्या हुआ, वही योगी जी ने सदन में कहा था। ये सब बातें समझने की जरूरत है। जनता मूर्ख नहीं है और समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि समाजवादी हो चुकी है। और कांग्रेस ने तेजस्वी को निपटा दिया बिहार में, बंगाल में ममता को निपटा दिया, कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में निपटा दिया। यही कांग्रेस पार्टी जो है अखिलेश यादव का खात्मा खत्म करेगी और दोष देंगे भारतीय जनता पार्टी में कि ईवीएम खराब है। जब तुल्हैया को लड़का खाने के नहीं मिलता है तो अपने ही बच्चे को खाने लगती है। तो कांग्रेस पहले अपने अगल बगल वालों को ही खाने लगेगी और कांग्रेसियों को, गठबंधन में जितने क्षेत्रीय दल हैं उनको सबको बच के रहना पड़ेगा, नहीं वो भी नस्त नाबूद हो जाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे, बाकी भी ले लो दादा। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। मोदी योगी की लहर में ममता सरकार तो डूब गई, क्या लगता है यूपी में विपक्ष का भी यही हर्ष होगा? लहर कहाँ की डूब गई? अगर लहर होती तो केरल में नहीं जीतते, लहर होती तो फिर तमिलनाडु में जीतते। लहर नहीं है ये तो पश्चिम, आप उसको ऐसे प्रस्तुत करिए जैसे बीजेपी की वो हो। लहर कहाँ है? केरल में क्यों नहीं लहर? केरल में क्या रैलियाँ नहीं की? केरल में इतने हथकंडे नहीं अपनाए? इसके पहले भी इलेक्शन में तमिलनाडु में कहाँ लहर है? तो ये ना कहिए कि ये एंटी इनकम्बेंसी थी। मेरा अपना वर्जन है कि एंटी इनकम्बेंसी थी। 15 साल से वो सत्तारूढ़ थी, प्लस जो इन्होंने अपना टारगेट बना रखा था कि पश्चिम बंगाल तो ये केन पकारे, ये इसके पहले चुनाव में भी यही कह रहे थे हम जीत गए और गवर्नर साहब इनके साथ थे और ये शेर वाली प्रक्रिया हुई। कितनी बातें बताएं हम, इसका कोई अंत नहीं, 1 घंटा बीतना पड़ेगा। तो जो आप कह रही लहर, वो आपको लगता है लहर है तो अच्छी बात है, अगर लहर है तो आपकी क्या लगता है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला काम करेगा इस बार? नहीं करेगा। गठबंधन कांग्रेस के साथ गठबंधन लोग का बदलाव की दौर है। 2 बार के ये भी हो चुके हैं। एंटी इनकम्बेंसी यहाँ भी तो है, ये जानते नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी होती क्या है, ये बोल ही नहीं रहे हैं। जो उनके ढोलक है यहाँ जो भी बोलने वाले, एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार में होनी चाहिए और बदलाव जरूरी होता है। डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में 5 साल का सिस्टम इसीलिए बनाया गया है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुने, उसमें फिर स्क्रूटनी करे, एक वो करे कि हाँ ये अच्छा था कि वो बुरा था। यहाँ तो एक ही ढोलक बजा रहे कि 27 वो भी आ रहा है फिर आ रहा है। कहाँ के जोशी हैं? कुछ नहीं। डेमोक्रेसी में जो चीज़ है बदलाव होना चाहिए, जनता का उसमें लाभ होता है और आदमी रिव्यू करता है कि हाँ ये बेटर था कि ये बेटर था। ममता ऐसा बेटर लीडर इस पूरे हिंदुस्तान में गिनती के लोग होंगे। पश्चिम बंगाल में ममता की हार किस वजह से हुई? मैंने कहा था एंटी इनकम्बेंसी 15 साल बहुत होते हैं। 3 टर्म की सरकार में बहुत निश्चित बात है कुछ न कुछ जनता का दिल दुखा होगा। एक और रेप कांड हुआ था, उसमें थोड़ा इनका जो रोल था, सरकारी रोल, वो कहीं न कहीं था, वो भी एक कारण है। बाकी अमित शाह की हथकंडे, गणेश कुमार, सब उसमें कितना विवेचन में जाए। इतने वोट कटे, वो कौन से वोटर थे? आपने टैली अभी पूछा, टैली नहीं कर रही है सूची किसके? मशीनों से। इतनी मशीनें पकड़ी गई, हमने तो नहीं वो वीडियो चलाया है। वो बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या असर इसका पड़ेगा? सपा कांग्रेस 100% बदलाव के दौर में वही दरवाजे पे खड़ी, विपक्ष में सपा है और कांग्रेस उसके साथ एलाइड में है। 38 सीटें लोकसभा की हैं तो कांग्रेस की तो है, वो जय संविधान की। वो लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे क्या लगता है पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश में जो है पहले से ही भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। 5 साल से चुनाव लड़ रही है बराबर। हर घर पे, हर वोटर के जबान पे आप यहाँ पे इतने लोग हैं और देखिएगा 70% हमारे साथ हैं और 40% में ये सब लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश हम 350 सीटें जो है लेकर के पुनः सरकार बनाएंगे। तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरी बार जो है हिंदुत्व का झंडा लहराएंगे। और अब जो है बंगाल देखिए, बंगाल का जो मुस्लिम वहाँ पे आतंक कर रहा था, अब पंचर बनाएगा या वहाँ से भाग करके सीधे बांग्लादेश जाएगा, कहेगा वहाँ की नागरिकता दे दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। ये पूरा जो है कंप्लीट करेंगे। क्या प्रश्न है आपका? ये है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जीत हासिल की, क्या उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखेगा? मैं इसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने भाजपा से गठबंधन करके वहां पे लोकतंत्र का जो चीर हरण किया है, उसके लिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता, तुम्हारी बेटी नोएडा की डीएम बना दी गई है, तुम्हें बधाई हो। लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद तुम्हारे कर्मों का जो फल है, तुम्हारी
जनरेशन भुगतेगी। आज कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी तबका हो, अंधभक्त न हो, वो हमेशा जो है टीएन शेषन को याद करता है। जगमोहन सिन्हा जैसा जज नहीं हो सकता जो उस वक्त की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी की के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। किसी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हैसियत नहीं है कि ये काम कर नहीं सकता, क्योंकि उसको जस्टिस लोया की याद आएगी कि मरवा दिए जाएंगे। हिंदुस्तान फिर टुकड़ों में चेंज होने जा रहा है। जो है अरुणाचल प्रदेश और लेह लद्दाख को चाइना, आधिकारिक बयान है उसका, सोशल मीडिया पे तर रहा है कि यह चाइना का हिस्सा है। अब भारत सरकार की पतलून गीली हो गई है, बोल नहीं सकता है भारत सरकार। पीएम बोलेगा, डेली करोड़ों का लाखों का सूट बदलते हैं। मैं तो कहता हूं कि एक बार इंदिरा जी की पुरानी साड़ी मैं प्रियंका जी से अनुरोध कर लूंगा, पड़ी होगी, पहनना, हो सकता है कि उनकी आत्मा प्रवेश कर जाए, मर्दानगी वो आ जाए। इस देश में आयरन लेडीज एक ही थी जो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को जूती के नोक पर रखा था। और विश्व का इतिहास है, पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज दे कहता हूं कि विश्व का इतिहास है कि 1971 में 93,000 सैनिक पाकिस्तान के एक साथ हथियार डाले थे, आत्मसमर्पण किए थे। पूरे विश्व का रिकॉर्ड है। ईरान जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 50,000 सैनिक भेजा था और एक छोटे से बंगाल के निरीह अपने ही देश की नागरिकों को बंधक बना करके 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स भेज करके बंगाल का चुनाव आपने जीता नहीं है, डकैती डाली है लोकतंत्र पर, लोकतंत्र का चीरहरण किया है। पूरा जग जाहिर है। यहां कितनी 6 लाख या 10 लाख भेजोगे पैरामिलिट्री फोर्स? उत्तर प्रदेश में लगभग 24 से 25 करोड़ आबादी है, भेजो ना। ज्ञानेश कुमार, तुम आगरा में रह नहीं पाओगे, भेजो। आपको मैं बता रहा हूं, इस देश की न्यायपालिका से जनता का विश्वास उठ गया है। इस देश के सरकार से देशवासियों का विश्वास उठ चुका है। आप अमेरिका, चाइना, रसिया या जितने भी कंट्री हैं, जानते हैं क्या जारी किया है? एडवाइजरी जारी किया है। सुन लीजिए कि या तो हमारे देश को छोड़ दें हिंदुस्तानी, या नहीं तो जेल जाने को तैयार रहें। सोशल मीडिया पे तर रहा, देख लीजिएगा। यह है आपके प्रधानमंत्री विश्व गुरु की इज्जत। किसी जमाने में जाते थे पंडित नेहरू को रिसीव करने, वहां का राष्ट्रपति 1956 में गया और उसके बाद दोबारा गए तो वहां के राष्ट्रपति थे कैनेडी, जॉन कैनेडी। वहां एयरपोर्ट में ही हवाई जहाज के अंदर घुस करके और कहा कि आइए। ये था रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति हुआ करते थे, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी गए थे, प्रोटोकॉल ही राष्ट्रपति का भूल गए, छतरी लेके चलने लगे पीछे। ऑन रिकॉर्ड है। और बता दें, जिन्ना की मजार पे कौन गया था? सेकुलर बनने के लिए आडवाणी जी। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में करने कौन गया था? मानिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और कारगिल हुआ। ये गए बिन बुलाए बिरयानी खाने। मेन मुद्दा पे आइए, उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव में क्या होगा? वही होगा जो आप चाहती हैं, जो बंगाल में हुआ है यहाँ भी होगा। लेकिन यहाँ पे एक कौम है जिसका नाम है ब्राह्मण। वो ब्राह्मण कौम इनको भूस भर देगी। स्वतंत्रता आंदोलन में भी हम लोग अग्रणी भूमिका अदा किए थे और इस आंदोलन में, लोकतंत्र की लड़ाई में भी अग्रणी भूमिका अदा करेंगे, चाहे हमें अपने बच्चों को कुर्बान कर देना पड़े गुरु गोविंद सिंह की तरह से। और इस देश का जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा, अपनी लोकतंत्र, अपने संविधान को बचाने के लिए सड़कों पे कूद पड़ेगा। हम कायरों की तरह से घर में बैठना पसंद नहीं करेंगे। इतिहास साक्षी है कि 2 सेनापति हुए हैं हिंदुस्तान में, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसने कभी अपने जीवन में युद्ध नहीं हारा, और दूसरा हरि सिंह नलवा
अफगानियों को सलवार पहनना सिखा दिया। तो लोगों से हम बात करेंगे, जैसा कि ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की वजह से, चुनाव आयोग की वजह से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष की आज स्थिति वह है कि विपक्ष जैसे खून का व्यक्ति, उसके शरीर में खून नहीं रह जाती है, जान नहीं रह जाती है, निरीह हो जाता है, उस तरह विपक्ष हो गई है। आज ये लोग इतिहास की बात कर रहे हैं, हमारे बाप दादा ने क्या किया, नाना ने क्या किया, परवाजा ने क्या किया। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम देश के लिए क्या कर रहे हो? तुम्हारे राहुल दादा क्या कर रहे हैं? अखिलेश दादा क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? ये बताओ, आज देश के लिए तुम क्या कर रहे हो? कौन सा प्लान है तुम्हारे पास? कौन सा विजन है? हमारे बाप ने ये किया, फलाने ने ये किया। इससे अब देश नहीं चुप रहने वाला है। देश अब जागृत हो गया है। देश अब जानता है कि अपना विजन बताओ, तुम हमारे भाई के लिए क्या कर रहे हो, देश के लिए क्या कर रहे हो। आज अगर बंगाल में जीत हो रही है, उस क्रांतिकारी भूमि पे जीत हुई है, आजादी के बाद इतनी बृहद जनादेश मिला है, तो निश्चित रूप से यह संदेश है कि हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है और किसी के छलावे और बहकावे में नहीं आने वाली है, किसी के पारिवारिक, व्यक्तिगत, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के कहने में नहीं आने वाली है। वहां की जीत वहां के अपराध पे हुई है और भारत का विकास जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश का जो विकास हो रहा है, बंगाल की भी जनता देखी है कि उत्तर प्रदेश और भारत में कैसे विकास हो रहा है। और बंगाल को केवल रोहणिया को दिया जा रहा है, सारी सुविधाएं रोहणियों को दिया जा रहा था, आज केवल क्राइम में झोंका जा रहा है बंगाल को, जातिवाद किया जा रहा है, दुर्गा पूजा और गणेश पूजा नहीं मनाने दिया जा रहा है हिंदुओं को। उसकी जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है, जैसे एक विद्यार्थी निरंतर अपनी अध्ययन करता है, वो रिजल्ट का चिंता नहीं करता है, और जब सरकार एग्जामिनेशन और परीक्षा की डेट घोषित करती है तो निश्चित रूप से वो सीना तान के जाता है परीक्षा हाल में और परीक्षा देता है और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होता है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी है, इस देश के लिए, इस जनता के लिए निरंतर रोज काम करती है, परिणाम की चिंता नहीं करती है। परिणाम तो वहां की जनता देती है, अपने मताधिकार का प्रयोग करके यह बताती है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए जरूरी है। इसी तरह क्रम में बंगाल में जनता ने बताई है और आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे बताने जा रही है कि फिर से क्या कोई यहां हिम्मत नहीं करेगा दोबारा भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ने की, इसलिए कि जनता तुम्हारे छलावे को जान चुकी है, तुम्हारे ड्रामेबाजी को जान चुकी है। जिसने सनातन से धोखा किया, राम का विरोध किया, वो सब खत्म हो गए। तो बचे हैं अखिलेश भैया, 27 में ये भी खत्म हो जाएंगे। इनकी परिवार, इनके खानदान ने राम और राम भक्तों का नृशंस जो हत्या कराई है, उसका परिणाम ये भुगत रहे हैं। कभी आप राम से धोखा करके, सनातन से धोखा करके, जनता से धोखा करके आप सत्ता पे नहीं काबिज हो सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए 2027 में भाजपा को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। देखिए, अभी तो अखिलेश भैया बोलने की स्थिति में नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में किसी बीमार मरीज को देखने जाता है तो उसकी हालत देख के खुद ही वो बेहोश हो जाता है। तो ममता दीदी और बंगाल की स्थिति देखकर अखिलेश भैया अभी कोमे में है, अभी वो मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। निश्चित रूप से मैं उनको सलाह दूंगा कि आप कृष्ण के वंशज कहते हैं, अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो आपके अंदर हिम्मत है तो आप मथुरा में कृष्ण की जय बोलिए। हो सकता है कृष्ण आप पे कृपा करें, आप जिंदा बच जाएं। सत्ता तो नहीं मिलेगी लेकिन जिंदा रह सकते हैं, इसलिए कृष्ण की जय बोलिए अगर यदुवंशी कहते हैं तो आपने सुना कि यहाँ की जनता की क्या राय है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जीत हासिल हुई, क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उसी प्रचंड जीत से हासिल कर पाएगी या नहीं।
कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मतिका, खबर ट्रेंड्स लाइव।